बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ के प्रेम भीने और धनी जी की मेहर भीने भाव सुनते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी राधा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज हम भी सब सर आवाज आ रहे इसलिए बताना था बस। हाँ जी बहुत अच्छी बात। आपके चरणों में प्रणाम जी हम सब की ओर से। यदि स्वामी जी से मिले या फिर मिलने, मुझे लगता है कि रूबरू की जरूरत ही नहीं रही। जैसे कि धनी रोज मिला करते हो आप हमसे, तो आप वहां भी हम सब की ओर से प्रणाम कर दीजिएगा। ये एक फॉर्मेलिटी सी है सुंदर साथ जी। अब तो इनफॉर्मल हो गए हैं आप धनी जी के साथ। वो स्वयं कहते तेरे को नहीं आना है, अब तो मेरे को आना है। कबीर जी कहते हैं, ये तो कबीर जी कहते हैं, पहले तो मैं पीछे पीछे फिरता था, अब तो हरि मेरे पीछे पीछे फिरता है। ऐसे कहते हैं कबीर जी। तो सोचो हमारे धनी कैसे हैं। वो तो उनसे भी बढ़ के सुंदर साथ जी। प्रणाम जी चांद कमल आंटी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोलना बहुत कठिन हो गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, राज जी जैसे अपनी तरफ खींच रहे हैं ना, आवाजें ही कौन होती जा रही है। अब शब्द ही नहीं निकलते, क्या बोले। राज जी आपने तो बोलने लायक ही नहीं छोड़ा, शब्द ही नहीं निकलते। और ये जो चर्चा है ना, जो भी अभी चल रही है मेर सागर की, मुझे लगता है पूरी वाणी की ऐसी ही चर्चा होनी चाहिए। ये एक ना अलग वो उसका वो निकल के आएगा, जैसे वो बटर निकलता है ना, मक्खन निकलता है ना, ये अलग निकल के आएगा। स्वामी जी ने देखिए एक एक स्टेप आगे हम चलते हैं। पहले वाणी छपी हुई नहीं थी, छप गई। फिर उसका अर्थ नहीं था, अर्थ हो गया। टीका नहीं थी, टीका हो गई, भावार्थ हो गया। स्वामी जी ने दृष्टव्य भी दे दिया, उदाहरण भी दे दिया। अब वाणी को उतारने के लिए राजी जैसे ना एक एक कदम आगे 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 बढ़ा रहे हैं। मेरी रूहें तो सचमुच खांगड़ू है, इनके ऊपर तो असर ही नहीं हो रहा। पर अब असर ऐसा होता है कि ऐसे लगता है कि जिसे दिल चीर के ले जाएंगे, बिल्कुल ऐसा लगता है कभी कभी तो कि जिसे पता नहीं प्राण ही निकल जाएंगे। इतने सुंदर ये जो वाक्य होते हैं ना, जो निकलते हैं सोनिया तुम्हारे मुख से, तुम तो बोलते ही नहीं हो। मैं तो अब इसको 90 क्या 100% मानती हूँ। कोई भी किसी में भी हिम्मत नहीं है बोलने की, ये वही निकालते हैं। और वो जब निकालते हैं ना, तो जिस एक वजूद से निकल के जब वो दूसरे के अंदर डालते हैं, वो जो प्रोसेस होती है ना, जितनी खूबसूरत होती है, उतनी ही ज्यादा ना उसको मतलब वो ना आंसुओं से भीग करके निकलते हैं, वो शब्दों से भीग करके नहीं निकलते। न मुख बोलता है, न कान सुनते हैं, नयन बोलते हैं, नयन सुनते हैं, आंसू निकलते हैं और आंसू ही बोलते हैं। राजी आप तो बहुत मेहरबान हो, इतने मेहरबान हो, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा नहीं सोचा था हम लोगों ने। बस एक एक प्रोसेस रखती थी, हाँ पढ़ लेते थे, जैसे मेर सागर का पाठ करते थे, दुख आए सुखावत कायम सुख जो हक के, ऐसे पढ़ते थे, रीडिंग लगाते थे। कभी सोचा ही नहीं था। और आप ये देखो सोनिया कि ये बचपन से करते हैं अपन मेर सागर। मेरे को पहले याद नहीं था, मुझे अच्छे से याद है स्कूल में जब मैं पढ़ाती थी, कभी वो इन्विजिलेशन की ड्यूटी होती थी ना, तो उसमें बोलना तो होता नहीं था, खाली घूमते रहना, चलते रहना, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कुछ करते थे नहीं, बड़े हो गए बच्चे बेचारे, क्या बोलेंगे वो, क्या करेंगे वो। तो उस समय मैंने ये मेर सागर याद किया था। और जब याद किया था तो इतना ना वो एक जैसे वो नशा सा छा जाता ना, बार बार मेर सागर पढ़ो, बार बार मेर सागर पढ़ो, रीडिंग ही लगाते जाते थे। देखो कभी ऐसा सोचे, एक शब्द भी कभी ये नहीं सोचा इसका अर्थ क्या है, सोचने की कोशिश ही नहीं की। जैसे वो तोते की तरह रटते रहते थे, अच्छा ये चुपई हो गई, ये वाली शायद भूल गए बीच में, ये शायद रटी हुई भूल गए, तो फिर दोबारा पढ़ते थे, नहीं ये तो 45 चुपैया, ये मेरी तो 40 हो रही हुई, एक छूटी है जरूर कोई, इस हिसाब से पढ़ते थे। फिर एक दिन मैं कहीं बाहर गई और वहां से अकेली लौट रही थी, बस में बैठी हुई थी, पता नहीं कैसे राजी ने ना अचानक से मेर सागर पहली वाली चपाई पड़ी ना, और सागर जो मेर का सो शोभा इतनी, तो पता नहीं दिमाग में जिसे टन से किसी ने बजा, ये कह क्या रहे हैं, आज तक सुना ही नहीं कह क्या रहे हैं।
इतनी सरल भाषा में तो बोला उन्होंने, और सागर जो मेर का शोभा ले, लहरे हमें मेर सागर खूब भी सुख समेत, इतनी सुंदर बात कही है। तब उसका मीनिंग समझ में आया। अच्छा ये कह रहे हैं सुंदर साथ जी, राज जी ये बोल रहे हो आप, तो लगा कितनी सुंदर बात राज जी ने कही है। हमने तो कभी इस विषय में सोचा ही नहीं। हम तो वही अपने वो दाने लेकर के बैठ जाए, 108 बार मेरे सगर पढ़ना है, मेरे सगर का पाठ हो रहा है, मंदिरों में भी करते हैं, अपन घरों में भी करवाते हैं। भाई ये कोई विपत्ति आ गई है, ये कोई मुसीबत आ गई, चलो जी मेरे सगर का पाठ कर लो। अपने वो दाने रख लेते हैं, एक बार बोलो जी मेरे सगर हो गया, एक बार बोलो जी हो गया, दाने गिनते जाओ, 108 हो गए, हो गया। अब समझ में आए हमने किया क्या है, जिंदगी भर हमने क्या किया है। हम इतने बड़े पागल थे, इतने बड़े मूर्ख थे कि हमारे पास इतना बढ़िया सुंदर, इतनी सुंदर ये चीज पड़ी थी और हमने उसको यूं ही गवा दिया। हमने मूंगफली के दानों में गवा दिया या बादाम की गिरियों में गवा दिया। हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। और अब तो जब ये शब्द निकलते हैं ना, तो ये शब्द नहीं होते। अभी तुमने कहा ना कि ये राज्य के अंग हैं, ये राज्य की उंगलियां हैं, ये राज्य के नाखून है। ऐसे लगता है कि राज्य क्या क्या करना चाहते हो आप। जो कहते हैं ना कि जब ये सुखंग में आम ही, तो विकार नहीं, जब प्राण निकल जाते हैं ना, ये वो वाली प्रक्रिया है। राज्य का जब सुख पास में आता है तो अंदर से ऐसे लगता है पता नहीं क्या निकल जाएगा। जो कई लोग कहते हैं ना कि जब ना वो चितवनी करोगे तो तन छूट जाएगा, जो बोलते हैं ना ये वाली बात, वो क्या बोलते हैं, अगर इस प्रक्रिया में तन छूट भी जाए तो इससे खूबसूरत तन छूटना होगा भी क्या। तन तो वैसे भी छूटना ही है। तो राजी कहते हैं आनंद इतना दूंगा, मैं इतना डुबो दूंगा तुमको अपने अंदर कि तुम सांस लेना ही भूल जाओगे। सांस लेना तो याद ही नहीं रहेगा तुमको। तो सुंदर साथ जी, ये शब्द भी मैंने बस समझ लीजिएगा आडंबर किया बोलने का। अंदर के शब्द तो एक भी नहीं निकला जो अंदर तक गया है, जो मेरे अंदर चल रहा है। वो शब्द राजी जानते हैं या मैं जानती हूँ। मेरे पास तो मतलब हिम्मत ही नहीं थी। एक बार तो ये स्थिति हुई कि मैंने फोन छोड़ के उठ गई, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी सुनने की, इसको नहीं सुना जा रहा, मुझसे नहीं सहा जा रहा। तो ये उनकी हमारी मौन भावनाएं हैं जो राज्य के मौन चरणों में पहुंची हैं, और किस मुख के द्वारा कहलवाई गई, किसके दिल में उतरी, किसके तक पहुंची, ये सब करने वाले वही। वहां से चली, यहाँ से पहुंची, ट्रेवल की, वहां से चली, सोनिया के मुख तक आई, हमारे हृदय तक पहुंची, हमारे अंदर तक पहुंची। ये वो ट्रेवल करने वाली प्रक्रिया उन्हीं की है, वही जानते हो राजी। आपने जो करना है, हम तो आपके चरणों में न्यौछावर, आप जो करना चाहते हो वो करो। जे ही विध राखे धनी जी, ते ही विध रहिए। रोज सुबह उठते ही ये बात अपने आप को बोलते हैं, आज समर्पण करना है। जो कुछ कर रहे हो राजी आप कर रहे हो। 2 मिनट के अंदर बिल्कुल वो छूट जाता है, फिर याद आ जाता है राजी कहा तो क्या था, कर क्या रहे। पर उनके बिना ये भी नहीं हो सकता। वो करवाएंगे, वो सब करेंगे, वही कर रहे हैं, उन्होंने किया है, आगे भी उन्होंने किया है, पहले भी उन्होंने किया है, अंत में भी वही करेंगे, शुरू में भी वही करेंगे। सब कुछ आप ही आप हो धनी, जहां से ले चलो वहीं ले चलो, आपकी जो इच्छा है वही करो। हम पूर्णतः बिल्कुल जीरो हैं, बिग जीरो, बिग जीरो, बिग जीरो। आपको जो देना है वो दो, जहां ले चलना है ले चलो। हम बैठे हैं आपके चरणों में। और माही बिटिया को तो देख के इतना वारी वारी जाने पर मन करता है ना। इतनी प्यारी सी बच्ची, इतनी मधुर आवाज और इतनी मीठी अर्जी। बहुत सारा प्यार बच्चे, आपको बहुत सारा प्यार। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत कुछ बोल दिया। बोला तो बिल्कुल एक भी सार की बात नहीं बोली जो दिल में चल रही है, बस बोल दिया जो बोलना था। राज जी आपकी सेवा में सब कुछ समर्पित। प्रणाम जी आंटी, आपने बहुत सुंदर ये कहा। स्वामी जी की पहले मेहर सागर की चर्चा सुनी, शुरू करने से पहले उन्होंने कहा, आज तक भी कहते मुझे मेहर सागर अच्छे से याद नहीं है, कहीं किसी मंदिर में सुन लेना तो शायद वो मुझे बाहर निकाल देंगे। अगर एंट्री का कंडीशन ये हो ना कि मेहर सागर आता हो तो शायद मुझे अंदर भी नहीं घुसने देंगे। ऐसे स्वामी जी हमारे यहाँ जो टीके कर करके रख देते हैं,
और क्या दिखा रहे हैं। इस सेंटेंस से भी यही पता लगता है, याद करना जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी, दिल में बसाना है। मैंने तो जब से मेहर सागर शुरू हुआ है ना, एवरी हाफ एन आवर का मोबाइल में रिमाइंडर आता है, आखिर हो थक से दूर। आखिर ऐसे एक एक चरण का रिमाइंडर लगा लिया है कि अगर ये जीव भूल भी रहा है ना, उसको याद आ जाए कि ये सब चीजें हक से दूर कर रही हैं। नहीं, फिर आधे घंटे बाद फिर थोड़ा सा उसमें रहता है, फिर आधे घंटे बाद रिमाइंडर आ जाता है कि राजी का इश्क लेना है, इल्म लेना है। तो हर आधे घंटे का रिमाइंडर, तू आत्मा है, तू जीव नहीं है। तो सुंदर साथ जी, ये माया के लौकिक कार्यों के रिमाइंडर लगा लगा के कर लिया परफेक्शनिस्ट खुद को। क्या मिला उससे? कुछ नहीं मिला। मैं खुद की बात बोल रही हूँ, मैंने जन्म खोया अपना। सुंदर साथ जी, इतनी झोंक के पढ़ाई की है ना, लिए होंगे गोल्ड मेडल्स, क्या क्या फर्क पड़ा उससे? इतनी, उसके बाद कुकिंग सीखी ना सुंदर साथ जी, इतनी झोंक के कुकिंग सीखी कि कोई देश का कुजीन रह ना जाए जो मुझे आता ना हो। तो हर एक चीज में ऐसे झोंक दिया, क्या मिला उससे? मैं आपको अपने जीवन की गलतियां बताती हूँ ताकि आप ना दोहराओ इन गलतियों को सुंदर साथ जी। अपना जीवन मत खोना इसमें। वही 2 रोटियां ही खानी है फिर से, वही सब कुछ करना है, और ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, प्याज भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। कौन सा कुजीन अंदर लेके जाना है? ये राजी ने जो कुजीन दिया हुआ है ना हमें, सिंगार का, सागर का, ये अंदर उतारना है। इसके रिमाइंडर लगाइए। अब दुनिया के रिमाइंडर तो चलते रहेंगे हमेशा, पर ये अगर एक बार दिल में घंटी एक भी पहुंच गई ना, पता नहीं वो कहाँ तक लेके जाएगी सुंदर साहब को। प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी अनिल भाई, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चांद कमल आंटी जो बात कर रहे थे उनमें ही सारी बातें आ गई। आप जो कहते हैं ना कि हमारे दिल की बात ट्रैवल करती है, तो यही ट्रैवल है। अब पता चल रहा है कि एक दिली क्या है। परम धाम में तो थी एक दिली, लेकिन ये नश्वर ब्रह्मांड में भी धनी ने अब बता दी कि एक दिली क्या है। जो हम सोचते हैं वही हमारे सुंदर साथ जो धनी के अंग है, हम सब उनके ही अंग है, तो एक ही हमारी सोच आएगी। और एक बात, आप कहते हो उनके धनी लाड़ देने के लिए तो क्या क्या करते हैं। पहले बीतक करवा दी, फिर सिंधी करवा दी, अब मेहर सागर करवा रहे हैं, अब वहां 7 दिन का महोत्सव हो रहा है, सब कुछ वो करवा रहे हैं। और एक कल रेडियो भी आ गया, रेडियो की ऐप भी आ गई कि लो अब कहाँ बोले होगे कि 24 घंटे नहीं चलेगा, लगा लो वाणी, जो भी लगाना हो लगा लो। अपने आप अपने घर में जब भी चाहो वाणी सुनो, कीर्तन सुनो, भजन सुनो, जो भी सुनना है। यानी हम कहते थे कि समय नहीं है, अब धनी दे रहे कि आप लो, मैं लुटाने के लिए बैठा हूं, आप कितना लूट सकते हो लूट लो। अब बारी हमारी है, हमें प्रूव करना है कि हम कितना लूट सकते हैं। धनी ने तो दिल खोल के रख दिया है, अब हमें दिल खोल के लेना है। अब जो पर्दा पड़ा है वो क्षीण हो रहा है। जैसे आप कहते हो कि पर्दा तो रहेगा, धीरे धीरे क्षीण होगा, लेकिन उसमें 2 आंख देख सके उतना तो काना बना ही दिया है कि उसमें से देख लो, जो भी देखना है देख लो। धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा और आपको पूरे का पूरा पूर्ण स्वरूप धनी किसी न किसी रूप से दिखाई देंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। बिल्कुल सही आपने कहा। वो कहते हैं उनके लिए तो गांठें भी कस कस के लगाई हुई थी मैंने। तुम लोग ऐसे, वो ऐसे जीव तुम्हारे वो हैं, मैंने गांठें भी ढीली करनी शुरू कर दी। अब तो हाथ लगा के देख लो। बहुत सुंदर भैया, बिल्कुल। रेडियो भी आ गया, सब कुछ। कहते जो बाजे बजावन हार जिनको कहा, मैंने वाणी में कहा, वो भी रुख मैंने तुम्हारी तरफ मोड़ दिए। अब वो भी तुमको भटकाएंगे नहीं, तुमको मेरी ओर लेकर आएंगे। मेरी अब वो ओर लेकर आए क्या करूं। प्रणाम जी, जी, बहुत बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अनु दीदी, प्रणाम जी। आशी दीदी आप भी बोलिएगा। शांता जैन जी, प्रणाम जी। अनु दीदी, प्रणाम जी।
हम तो पाठ ही करते थे, मेहर सागर का पाठ ही करते रहे, वो भी देखकर। मन याद नहीं होता था, चौपाइयां ज्यादा थी, याद नहीं होती थी, पर याद पाठ ही करते थे। दुख है तब भी पाठ मेहर सागर का कर लो, सुख है तब भी पाठ कर लो, अपना मेहर सागर का पाठ कर लो। सुंदर सास से किसी से बात भी करो तो भी वही यही कहते थे कि पाठ कर लो मेहर सागर का। कोई काम नहीं हो रहा तो भी कर लो, नहीं हो रहा है तो भी कर लो। कहाँ खोए हुए थे हम। हमें तो पहली चुपाई में इतना सुंदर उन्होंने कह दिया, और सागर जो मेहर का, मतलब कि पहले सागर और भी हैं, उसके बाद वर्णन कर रहे हैं मेहर सागर का। और मेहर सागर में पूरा ही परम धाम 25 पक्ष समाये हुए हैं, और राज्य का पूरा लाड, पूरा सब कुछ। आपकी बात सत्य, हमें मेरी रिमाइंडर लगाना चाहिए। अब हमें रिमाइंडर लगाना चाहिए हर घंटे के बाद, चाहे आधे घंटे के बाद नहीं भी लगा पा रहे हो, घंटे के बाद लगाओ, याद करो कि धनी हमें क्या कह रहे हैं। बाकी सुंदर जी ने, चांद दीदी ने, अनिल भैया ने जो भी कहा, दोबारा से दोहराना नहीं चाहती मैं। वाकई अब राजी ने मौन कर दिया, आवाज नहीं निकलती बाहर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कल लवी आई हुई थी, मैं उनसे यही बात कर रही थी। 6 महीने का शिविर सरकार श्री ने लगाया था 1984 में। मैं 4th क्लास में पढ़ती थी और पूरे 6 महीने वहां पे रहकर आई थी। और सरकार श्री को, मेरे मम्मी को वापस आना पड़ा कुछ जॉब की वजह से उनको, पर मैंने सरकार श्री से जिद लगाई थी कि मम्मी जाएं तो जाएं, मैं वापस नहीं जाऊंगी यहाँ से। तो सरकार श्री ने उनको एश्योरिटी दी थी कि आप चले जाइए, इसका ध्यान मैं खुद रखूंगा। खुद इसको रोज शाम को मुझे बुलाते थे, एप्पल भी देते थे और साथ में पूछते थे पूरा दिन किसी बात से दिल तो नहीं दुखाना तुम्हारा, मम्मी नहीं है, मुझे सारा कुछ बता दो, ऐसे प्यार करते थे। तो सुंदर साथ जी मेहर सागर की परिक्रमा करते थे ना, तो मुझे साथ साथ साइड में रखते थे कि यहाँ साइड में रहना, मैं तुझे देखता रहूं ताकि। और फिर एग्जाम्पल देते थे, 4th क्लास में पढ़ती है, पूरा मेहर सागर बच्ची को याद हो गया है। तो सारे ऐसे देखो, इसको देखो याद। तो आज मुझे जब मेहर सागर शुरू हुआ ना, तो मुझे वो सारी बातें सरकार श्री की याद आ रही थी कि कैसी मेहर उन्होंने कर दी थी, पर उनको पहचान नहीं पाए थे कि उनके अंदर कौन आके तब बैठा हुआ था। कैसे वो सुंदर साथ को एनकरेज किया करते थे, क्या क्या किया करते थे। वाह राजी वाह। एक एक मेहर सागर की खोल खोल के चौपाइयां वो बताया करते थे। और अब तो टीका से ऐसे अर्थ भावार्थ खुल के आ रहे हैं राजी। और कितना कोई दिल खोल के बताए सुंदर साथ जी, और कितना दिल खोल दें। एक एक नस तो खोल के बता दी, दिल की एक एक रोम खोल के बता दिया उन्होंने। प्रणाम जी आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी। आपके चरणों में, चांद कमल दीदी के चरणों में मेरे राज्य तो है ही है। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सब सुंदर साथ इतना प्यारा अनुभव ले रहे हैं। मुझे लगता है कि जो अब राज्य कर रहे हैं, हर सुंदर साथ जीव भाव से हटके आत्म भाव में आगे बढ़ रहा है। जैसे शुरू होता है इतना आनंद आ जाता है। आप अपने पीछे जो मेहर के सागर पिक्चर चेंज कर करके लगाते हो ना, बड़ा मजा आता है। इतना सुंदर लगता है कि मेहर के सागर की सारी रंगों की बूंदे टपक रही हैं। समझाई चुके हो नूर सागर से लेकर निस्म पर सारे 8 सागर का मतलब ही यही है ना। तो इतना उसी टाइम से ना खिंच जाता है। तो सुंदर साथ जी बार बार एक एक शब्द जो है ना वो मेहर का ही है, इसमें कोई शक नहीं। बार बार धनिया में यही समझा रही है, मैं आप पे कैसे मेहर कर रहा हूँ। अब तो रूह जो है जीव भाव में रही नहीं रही, दृष्टा बन गई है। तो मुझे लगता है सबके साथ से हो रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो वही बात बार बार हमें समझाते हैं कि जीव जीव दुख का अनुभव करता है। और आज शुरू में चौपाई वही से हुई थी, सुख में तो सुखदायम पर स्वादनावतों पर। तो राज्य ने खेल दिखाया, इसीलिए उसको शब्दों में चेंज कर करके ऐसे बता देते हैं ना, उन शब्दों में ही डूब जाती है। कहती राजी आप एक ही बात को कितने प्यार से ढंग ढंग से समझाते हो। पहले कह दिया मेर का दरिया दिल में लिया, आप कह रहे हो सुख में तो सुखदायक, वहां तो हमेशा सुख है ही है। तो वही बात है ना, मीठा खाते जाओ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। राज्य को लगा बहुत हो गया,
थोड़ा इनका स्वाद चेंज करें। वो जैसे हम बोलते थे वियोग के बाद ज्यादा मिलते हैं तो ज्यादा आनंद आता है ना, वही बात भाई मीठा खा खा के। दुख का ब्रह्मांड है, दुख नहीं है। हमारे लिए राज्य ने दुख नहीं बनाया, हमें सिर्फ दुख के ब्रह्मांड में भेजा है। बस देख लो ताकि तुम्हें एक पता लग जाए कि दुख होता क्या है, देख लेंगे। और जब राजी इतना प्यार से सबकी रहनी बना रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत अच्छी तरह से आपने बताया, जब हम हृदय से स्वीकार कर लेते हैं तभी जीव भाव पीछे हटता है और आत्मा आगे बढ़ती है। और जब आत्मा सुख लेने लग जाती है तो चुपाई आती है, मेहर देखे दुख दूर। ऐसी मेहर का अनुभव होता है राज्य का, वाह मैं तो जीव हूं ही नहीं, जीव भी मेरा सुहागी हो गया। प्रकाश में आता है ना, प्रकाश हिंदुस्तानी में वो प्रकरण, मेरे जीव सुहागी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब ऐसी रहनी आ जाती है जीव सुहागी हो जाता है, वो माया के दुख सुख से परे हो जाता है। मेहर क्यों? क्योंकि राज्य की मेहर हो गई है। मतलब हर चीज में, हर शब्दों में राज्य की वाणी जितनी भी है ना, हर शब्द में राज्य कहकर भिगो भिगो के अपने इश्क कही तो दे रहे हैं। तो अगर इश्क का अनुभव है तो वो क्या है? मेहर का अनुभव। अगर वाणी समझ आ रही है, इलम का अनुभव हो रहा है, तो वो भी क्या है? मेहर का अनुभव। तो आज चौपाइयों में भी आया और सोनिया ने हमें बताया, इश्क का अनुभव मेहर, इलम का अनुभव मेहर, जोश, हुक्म, जितने भी राज्य के अंग हैं हृदय के, जब उनका अनुभव होने लगता है तो पता चलता है वाकई राज्य ये आपकी मेहर है। मतलब मेहर का अनुभव हर अंग से हो रहा है। जैसे अभी चांद दीदी भी बोल के गए, यहाँ तक बात पहुंच जाती है कि राज्य के इस वाणी के जो शब्द है ना, एक एक शब्द में राज्य तुम दिखाई देते हो। नख की बात करी, उंगलियों की बात करी तो मुझे झाले याद आ रहे थे बाजूबंद के। कितना प्यारा राज्य आप अनुभव करा रहे हो। परम धाम की चर्चनी पहले सिखा दी, ताकि जब ये वाणी श्रीमुख से निकल रही है सोनिया जी के, तो क्या आनंद आ रहा है। दोनों तरफ ध्यान चला जाता है, वाणी की चुपाइयों में भी और परम धाम के सुखों में भी। यानी कि ऐसे जोड़ जोड़ के आत्म को आगे ले जा रहे हो कि आत्म अनुभव करती है प्रीतम आपके प्रेम का। प्रेम प्रेम तो है, सारी वाणी प्रीतम का प्रेम और कुछ नहीं है, पहली चपाई से लास्ट चपाई तक। तभी तो बार बार कहते हैं इलम है ही इश्क का, तो आया ही इश्क वास्ते है। तो जब वो इश्क का मतलब मेहर है, तो राज्य आपकी मेहर हो रही है तो हम इस बात को अनुभव कर रहे हैं ना। तो इसलिए हाँ, तो जो सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है ना, आज आप बोल रहे थे तो मुझे दिख रहा था और सबको दिखता है कि ये हम पे असर भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप रहने में हैं। जब तक सुंदर साथ जी हम रहने में नहीं आते तब तक इन शब्दों के कोई मायने नहीं होते। यहाँ तक कि वो शब्द भी क्या बन जाते हैं, चेतन बन जाते हैं, चेतनता आ जाती है शब्दों में। जैसे परम धाम में हम कहते हैं ना कि हर तत्व से जो भी पूरा परम धाम चेतन है, हवा भी चेतन है, सुगंधी भी चेतन है, ज्योति चेतन है। तो उसी तरह से जब यहाँ हम रहने में आते हैं तो उन शब्दों को चेतनता मिल जाती है, तभी तो वो दूसरे आत्मा के हृदय में जाकर एक से दूसरे में जब ट्रांसफर होते हैं वो भी चेतन भाव में आ जाता है। जन के उसकी आत्मा भी आगे की सीढ़ी पे बढ़ना शुरू कर देती है और प्रीतम के प्रेम से उस मेहर का अनुभव करना शुरू कर देती है। तो यहाँ तक कि सोनिया ने सिर्फ शब्द को नहीं बोला, ये भी बोला भावों को भी चेतनता मिल जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, वो जो भाव अंदर छिपे होते हैं ना, जो शब्दों में नहीं आते, वो भी चेतन हो जाते हैं, वो भी ट्रांसफर होते हैं एक रूह से दूसरी रूह के हृदय में। जब राज्य अपनी वाणी से रहने से चलकर किसी सुंदर साथ के मुखारविंद से कहलाते हैं, तो उसका अनुभव हम सब कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये राज्य की मेहर का ही अनुभव है। मुझे फिर से याद आ गई वो बात जो मैं पहले बोली, मेहर देखे दुख दूर। तो राज्य की जैसे जैसे मेहर होती जाती है तो ये दुख तो दूर हो ही जाते हैं, दिखते नहीं, क्योंकि वो आत्मभाव में है, जीव भाव में है ही नहीं, आत्मा तो दृष्टा है। तो फिर वो दूर से बैठी, उसको लगता है मैं तो परम धाम में बैठी, आया गया, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। तो ये रहनी हमें किसने सिखाई? हमारे सतगुरु साहब ने, हमारे परमहंसों ने। उसी की पंक्ति में अब सोनिया खड़ी हो गई है ना, तो इसलिए अब हमें ये भी चल के दिखा रही है। तो जब हम इन बातों को याद करते हैं सुंदर साथ जी, आज सोनिया ने एक शब्द और बोला था कि जब परमहंस इस रहने में आते हैं तो क्या होता है, उनको माया के दुख नहीं लगते, लेकिन वो सुंदर साथ से इतना प्रेम करते हैं कि सुंदर साथ के दुख से वो दुखी हो जाते हैं। तो मुझे ना वो कुछ झुंझुनी होती है उन
पलों को याद करके हमने सतगुरु सरकार साहब के साथ काफी समय बिताया। बेशक दूर भी रहते थे, ज्यादा निकट रहने का सेवा का मौका नहीं मिलता था क्योंकि माया में लगे रहते थे, लेकिन अंदर भाव तो चलते रहते थे ना उनके लिए। तो सुंदर साथ जी मुझे वो पल याद आ जाते हैं जब उनके जवान बेटे का देह त्याग हुआ था, तो उन्होंने सुंदर साथ को कैसे घर में बुला करके, पूरा बुलाना क्या था, सुंदर साथ खुद गए थे, तो सबको कैसे भंडारे में ऐसे खिलाते पिलाते वैसे खिलाया पिलाया था। लेकिन जब कहीं किसी सुंदर साथ को भी कष्ट होता था, उनसे बर्दाश्त नहीं होता था, वो भी देखा मैंने। कितने सुंदर साथ ऐसे होंगे जिनके उन्होंने माया के दुख भी दूर किए हैं, साक्षात दूर किए हैं। तो ये होती है परमहंसों की अहमियत। ये नहीं है कि माया के दुख अपने पे नहीं लगते क्योंकि वो पहुंच चुके होते हैं उस अवस्था में, लेकिन सुंदर साथ का नाता ऐसा होता है कि सुंदर साथ का दुख वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूर कर देते हैं। परमहंसों की जीवनियां पढ़ते हैं, चाहे वो महाराज जी के, चाहे हमारे सतगुरु साहब की किताब है ना, वो भी पढ़ते हैं हम। सत्य प्रकाश और महाराज जी की जीवनी तो बहुतों ने पढ़ी, या नहीं पढ़ी तो सोनिया कराएगी भी। एक एक उनकी जो यात्रा है, इतने जीव में कष्ट आते हैं, शरीर सूख जाता है। वो खुद लिखते हैं, कहते मेरा तो पेट और पीठ एक हो गई थी, यहाँ तक क्या नहीं, किस राह पे चल के नहीं उन्होंने हमें दिखाया। जरा से दुखों से घबरा जाते हैं, क्यों? तब हम अपने आप को एनालाइज करें, क्यों क्यों घबराते हैं? आत्म भाव में जब तक नहीं रहेंगे, दृष्टा भाव में नहीं रहेंगे, लेकिन अब तो रह रहे हैं सुंदर साथ जी, उसको मैं नहीं ज्यादा बोलूंगी क्योंकि अब राजी अपने प्रेम का, इश्क का, इल्म का, मेहर जोश सब मेहर है। तो प्रीतम अपनी मेहर दे रहे हैं, इसी मेहर में भी बढ़ते रहे। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम सोनिया। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, बहुत सुंदर। अभी आप बोल रहे थे ना, हाँ जी। हाँ, छोटे बच्चे को प्यार जरूर देना चाहूंगी, बहुत प्यारी अर्जी बोली उसने, अरे वाह, बहुत प्यार से बेटा। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, स्वामी जी एक एग्जाम्पल दिया करते हैं कि ये ना चिड़ियाघर में पापा आते हैं ना, बच्चे का हाथ पकड़ के, दूर शेर गरजता है, इधर बच्चा डर जाता है। तो आज ना मेरे हृदय में वो एग्जाम्पल थोड़ा और एक्सटेंड हो गई। पता है कैसे? जब आप बोल रहे थे ना, मुझे लगा एक बच्चा है, वो ना प्यार ही नहीं करता, पापा से सारी फैसिलिटीज उसको देते हैं, उनके गले ही नहीं लगता कभी भी। तो क्या करते हैं, गले ही नहीं लगता उनके, उसको गले लगता भी उसको आनंद नहीं आता। वो भीनी भीनी सी वो नहीं आती कि इतना सुरक्षित, वो एहसास उसको नहीं होता प्रेम का कि मैं कैसा प्रेम इनसे करता हूँ। तो उसको चिड़ियाघर लेके जाते हैं, जैसे ही शेर से डरता है, उनके गले लगता है ना, तब उसको पता लगता है ये मेरे कौन है। ये सोचिएगा क्यों लेकर आए हैं चिड़ियाघर में, यहाँ के लेके नहीं जा रहे, शेर के पिंजरे में नहीं लेके जा रहे सुंदर साथ जी, सामने खड़े हैं, हाथ पकड़ के, हृदय पकड़ के खड़े हैं। उनको पता है जैसे ही गरजेगा, क्यों लेके गए, मेरे गले लग जाए बस, क्योंकि घर में वो एहसास इसको हो नहीं रहा था, तो जोर से भींच के उसको गले लगा लेते हैं कि इसीलिए तो मैं तेरे को लाया था, तू डरना है, ये शेर को मैं तुझे खाने नहीं दूंगा, उसको पिंजरे में डाल रखा है, मेरी दासी है ये माया, तेरा कुछ नहीं कर सकती, बस मैं तेरे पास खड़ा हूं, वो तुझे याद रखना है। तो सुंदर साथ जी राजी मेरे हृदय में बैठे हैं, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आत्मा का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती जो उनकी है। तो भींच कर हमें प्यार करने के लिए यहाँ लाए हैं, जिसका एहसास हमें वहां नहीं हो रहा था। हाँ जी, अनीता दीदी, फिर सुनीता दीदी और शांति। सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पहली बात तो इतनी अच्छी वाणी लगी जब युवा बच्चे, जब हमारे जवान बच्चे, हम सुंदर साथ मतलब वाणी गायन करते हैं और छोटे बच्चे करते हैं, तो इतना प्यारा लगता है कि हाँ चलो हमारे बाद भी कोई आगे इस राह पे चल रहे हैं। और ये देखो कि मतलब मेहर सागर की तो एक एक चौपाई का एक एक चरण, उसमें तो ये इतना आनंद आ रहा है, इतना कि बस बता ही नहीं सकते। और एक अंदर कुछ ऐसा हो जाता है कि क्या बताएं, क्या बोलें, क्या ना बोलें। और आपने एक बात बोली कि हमें एक पेज ढीला करना है, उस पेज को ढीला करने के मतलब कोशिश में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि जिस दिन वो पेज पूरी तरह हमने खोल दिया, तो मतलब पानी मतलब थोड़ा नहीं जाएगा, एक फाउंटेन, एक फवारा ऐसा, मतलब ऐसा अंदर जाएगा एक फवारा, जिसमें परम धाम के हर कलर का मतलब एक फाउंटेन जो अंदर खुल जाएगा ना,
वो उसका एहसास तो बस पेज तो हमें ढीला करना ही है। पेज अगर हमने ढीला नहीं फुल खोल दिया तो शायद वो फाउंटेन अंदर समा ही ना पाए, ऐसा हो जाए। फिर वो आंखों के जरिए ऐसा बहेगा कि मतलब दूर से दिख जाएगा कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं। बताने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं कहा जाएगा, दुनिया देखेगी बोलेगी कि ये है, ये ब्रह्म सृष्टि है। अपना पेज ढीला करते ही वो जो फाउंटेन आएगा। और आप बोल रहे हो कि आपने आपको मतलब पढ़ाई में इस तरीके से झोंक दिया, इतने मेडल ये वो। अगर आपको ये लगने वाली आदत नहीं होती, मतलब एक जुझारू कहते हैं जिसे, जुझारूपन, वो नहीं होता तो हमको कौन सुनाता, हमारे पास तक कहां से आता, बताओ कैसे आता। एक जो और सबसे बड़ी बात आपके ऊपर, बचपन से ही सतगुरु महाराज जी का हाथ। हम कहते हैं कि हम मतलब सिर्फ देख के दर्शन करके प्रणाम करके आ जाते हैं, उस प्रणाम में भी वो कुछ ना कुछ तो जरूरी दे देते हैं, उस प्रणाम में मिल जाता है। लेकिन आप तो उनके सानिध्य में रहे हो, आपको ना मिलता तो किसको मिलता है। आप जब उनके सानिध्य में रहे हो, आपको जो मिला, आपसे हमारे पास तक जो आ रहा है, तो राज्य की इतनी बड़ी मेहर मेहर मेहर, बस हम, इतनी बड़ी मेहर है ये, बहुत बड़ी, कि इसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और ये मेहर तो बस आप बरसाते रहो। और ये देखो कि अब इतना ये है कि सतगुरु महाराज जी की मैं तो मतलब धन्यवाद इतना करती हूँ, आशीष जी का, आपका, और उस पल का भी धन्यवाद कि राज जी ने आपके हृदय में ये डाला कि हम स्टार्ट करें जूम। मतलब ये एक किस तरीके से मीटिंग स्टार्ट करनी थी और पहले चर्चनी करें, ये भी तो हृदय में राज जी ने डाला ना। पहले चर्चनी होनी थी, फिर जो भी जैसा भी चलता आ रहा, अभी देखो बीतक होते होते राज जी ने हृदय में डाला कि बीच में मेहर सागर। अब बीतक तो चल रही थी, आनंद तो उसमें भी पूरा आ रहा था, लेकिन जब मेहर सागर आया, राज जी ने कुछ तो सोची कि अभी जो थोड़े से ऐसे हैं जिनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले इनका हृदय ऐसा कर दो झंझोर के कि फिर ये आसानी से सब कुछ समझ लेंगे। तो राज जी की जो मेहर हो रही है सब सुंदर साथ पे, मेरे ऊपर और आपके थ्रू, समस्त सुंदर साथ जी हमारे सामने जो बैठे होते हैं, उनके भाव हमारे भाव सबके एक जैसे, जो एक दिली दिखने को मिलती है बस उस पल के लिए। और ये सुबह ही सुबह जब हो जाती है तो सारा दिन आनंद में अपने राज जी को याद करते करते बीतता है, वरना माया के कामों में लग जाते हैं, लौकिक कार्य इतने सारे होते हैं। तो सुबह ही सुबह ये जो वर्षा होती है ना, प्रेम की, इश्क की, इल्म की और राज्य की, बस मेहर की, उसी में सराबोर, मैं तो उसी में सराबोर रहना चाहती हूँ, मैं इससे निकलना ही नहीं चाहती। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी दीदी, आपके चरणों में कोटान, कुछ नहीं हूं, ना थी, ना कभी हो सकती हूँ, क्योंकि आत्मा है। हाँ, मैं आत्मा हूँ और मैं अपने पिया की हूँ, बस ये है, और कुछ नहीं, ना ये जीव ना शरीर, मैं हूं ही नहीं ये सुंदर साथ जी। मैं तो अब पिया 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 है बस। और ये पता है कि ब्रह्मवाणी से उनका एक एक अंग खड़ा होगा, अगर खाली उससे नहीं होगा सुंदर साथ जी। चितवन में बैठना है, ये उसमें हेल्प करेगी कि कैसे मूल मिलावे वाले के दर्शन हो जाएं, पर उनका एक एक अंग खड़ा यही ब्रह्मवाणी करेगी, ये 100% श्योर है। प्रणाम जी सुनीता दीदी, और फिर शांता जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, परम धाम में सुख की लीला, हर पल हम धनी के साथ सुख ही सुख ले रहे हैं। प्रेम की लीला, इश्क की लीला, वहां मेहर की लीला कैसे हो? प्रत्यक्ष लीला वहां मेहर की नहीं हो सकती सुंदर साथ, क्योंकि वहां एक राज्य के अलावा और कुछ है ही नहीं। राज्य क्या स्वयं पे मेहर करेंगे? तो वहां लीला ये मेहर की हो ही नहीं सकती। तभी तो मेहर का दरिया, उन्होंने सर्वरस सागर को अपने दिल में लिया और फिर हमें जुदाईगी दी। वहीं बैठे बैठे खेल जरूर देख रहे हैं, लेकिन जुदाईगी भी हुई है कि हम यहाँ पर माया का खेल देखने आए हैं। और जब जुदाईगी होगी तभी तो उस धनी की पहचान होगी
कि सुख सुख लेते रहेंगे तो जब दुख में आएंगे तो सुख की पहचान होती है कि वो मेरे प्रीतम ही थे, कि जो हमें दिन रात लाड लड़ाते थे, प्रेम करते थे। ये पहचान हमें कहाँ हुई? इस दुख की जिमी में बैठ के। तो धनी वो जहाँ पे सुख ही सुख होगा वहां उसकी महिमा उतनी नहीं पता चल सकती। क्या हमने धनी की पहचान कर ली थी परम धाम में रहते हुए? नहीं कर पाई थे। उनके दिल की पहचान भी नहीं, तन की भी पहचान नहीं हो पाई थी। तन की पहचान को तो क्या कर पाएंगे? दिल की भी पहचान नहीं कर पाए। तो वो दिल की पहचान, दिल का लाड लड़ाने के लिए ही तो हमें ये माया का खेल दिखाने के लिए लाए। सुंदर साथ जी, हम देखें जैसे हम दिन ही दिन होता जाए और रात ही ना आए, तो रात के बाद जब फिर सूरज उगता है ना, तो उसका जो प्रकाश फैलता है, तो उसकी किरणें जब चारों तरफ फैलती हैं, तो उसका सुख ही आनंद ही अलग होता है। इसलिए सुख में तो सुखदायम है पर स्वाद ना दुपर है, जो पहली चौपाई थी कि वहां परम धाम में रहते रहते सुख में तो रहते थे पर उसका स्वाद नहीं आ रहा था, लज्जत नहीं आ रही थी। तो लेने की ठौर इत है, अर्थात ये माया का ब्रह्मांड में धनी हमें इसीलिए आए हैं कि वो जो सुख है जो तुम वहां उसकी लज्जत नहीं ले पा रहे थे, उस लज्जत को लेने की ठौर ये ब्रह्मांड है, तभी धनी हमें यहाँ पर लाए हैं। और ये मेहर जो जैसे कहते वो जो हमारे शत्रु आते हैं, 4 शत्रु बताए अभी तक में, बाजे बजावन हार, अब तो वो भी हमारे मित्र हो गए हैं। सुंदर साथ जी, ये मोबाइल ना होना, मोबाइल हमारी जान हो गया है, क्योंकि मोबाइल में ही तो हमारे, देखिए अगर वाणी हम पढ़ते हैं, वाणी तो वो साक्षात वचन है, चेतन वचन है, लेकिन मोबाइल में भी हमें बहुत सुख मिलता है। हम कहीं की भी, जैसे आज सरसाबा भी नहीं जा पाए, लेकिन मोबाइल में बैठ के लाइव चर्चा सुन सकते हैं, तो ये मित्र ही तो बन गए हमारे। कोई भी मतलब किसी भी सदगुरु की चर्चा इतनी पड़ी है सब जगह, यूट्यूब पे कहीं पे भी, तो मैं तो मोबाइल को भी अपना मित्र ही मानूंगी। और कल जो वहां पे एक ऐप शुरू हुई है, रेडियो ऐप, उसमें आप 24 घंटे मतलब स्वामी जी की चर्चाएं, उनके नक्शे जो उन्होंने चर्चनी के बारे, चितवन के बारे में सब जगह, वो कहते हैं जहाँ पे नेटवर्क पूरा नहीं भी आता, जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं वहां पे पूरा नेटवर्क नहीं भी आता, अच्छा नेटवर्क, तो वो रेडियो तो चलता ही रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। तो ये हमारे जो बाजे बजावन हार है वो भी आज हमारे, देखिए धनी की मेहर से ही वो आज हमारे मित्र बन गए हैं। तो वही है कि ये धनी की मेहर ही है, पल पल मेहर बरस रही है। और जाको लेते हैं मेहर में ताए पहले मेहर बजाए बजू, उसका तो ज्वलंत उदाहरण तो सोनिया जी बैठी है कि कैसे राज जी ने उनके लिए, उनके अंदर ये सारी वाणी चर्चा करवानी है और जूम से करवानी है। और जूम भी एक माध्यम वही तो है मल्टीमीडिया का, वो भी हमारा मित्र बनाओ। और माध्यम किसको बनाया? सोनिया को, कि पहले बीतक, पहले चर्चनी, और फिर उसके बाद बीतक त्रिधा लीला, फिर बीतक, फिर उसके बाद सिंधी, और अब मेहर का सागर। तो ये सारा रसपान धनी की मेहर से ही हो रहा है। तन, किसी भी तन को वो शोभा दे सकते हैं, बस हमें पूर्ण समर्पण कर देना है। फुल सरेंडर करेंगे तो मैजिक शुरू हो जाता है धनी का। आप मैं फुल सरेंडर करो तो देन मैजिक बिगिंस। तो ये कहते हैं कि जैसे आप सुंदर साथ जी, हम वाणी भी कर लेते हैं, हम आश्रम में जाके या वैसे कोई भी जो भी हमें सेवा दी जाती है वो भी कर लेते हैं हम, और क्या कहते हैं सपूर भी कर लेते हैं और चितवन भी कर लेते हैं। लेकिन जब कुर्बानी या कसौटी की बात आती है वहां हमारे कदम पीछे हट जाते हैं सुंदर साथ जी। तो वो कहते हैं कि धनी वो वहीं पे वो चौपाई आती है, जिन जीत के बाजी हारी, इतनी ऊंची ऊंची सोपान पे चढ़ रहे थे लेकिन जहां कुर्बानी की बात आई, जहां कसौटी की बात आई, वहां हम पीछे हट जाते हैं। इस दुख की जिम्मे में कोई दुख लेना नहीं चाहता, पर मामती जी कह रही है दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। तो कहते कोई बिरला साथ निभाए। तो दुख ही जब आएगा, धन ही हमारे ऊपर अगर कोई दुख दे रहे हैं तो उसमें भी उनके अंदर उनका प्रेम और लाड निहित है। और सुंदर साथ जी कुर्बानी के लिए तैयार है, जैसे अभी सोनिया ने बताया था, आई एम रेडी फॉर कसौटी, फॉर कुर्बानी। तो सुंदर साथ जी जब वो भावना आ जाती है ना कुर्बानी की और कसौटी करने की, तो बस धनी की मेहर वहीं से शुरू हो जाती है।
और उस वजूद को भी वो वैसा ही बनाते चले जाते हैं। फिर उसके साथ जलूस भी साथ चलने लग जाता है। उसके गुण अंग इंद्री पख इंद्रियां 25 जो उसके अंदर है, अंदर के जो पक्ष है, वो सारी उनके बाजे बजावन हार सब उसके मेहरों के जलूस की तरह उसके साथ ही चलने लग जाते हैं। फिर वो जो उसको किसी की भी मतलब, और हमारा सबसे बड़ा देखिए कि हमें तो सद्गुरु भी मिले हैं ना, हमें तो इतने अच्छे सद्गुरु मिले जिन्होंने माया में से हमें निकाल कर किस प्रकार से अपने धनी की तरफ लगाया। सरकार श्री इतने सद्गुरु उन्होंने कैसे वाणी को खोल के, ये धनी की मेहर है। सद्गुरु को जरूर माध्यम बनाया, लेकिन ये पीछे से धनी की मेहर ही है कि जिस वाणी को हम पढ़ नहीं सकते थे, आज मेहर सागर की एक एक बूंद में हम कैसे झील रहे हैं। ये मेरे सद्गुरु की मेहर है, जिन्होंने रुमालों से निकाल के किस तरह से हमें वाणी के मेहर सागर का अर्थ लिख के दिया और हमने उसको पढ़ा। और अब स्वामी जी तो अर्थ तो क्या, एक एक भावार्थ, एक एक शब्द, एक एक चरण में ऐसा डुबो रहे हैं कि तो ये क्या साक्षात धनी की मेहर ही तो है जो हमारे ऊपर पल पल बरस रही है। और अब सोनिया जी के द्वारा किस तरह से मेहर सागर का वर्णन हो रहा है सुंदर साथ जी। आज भी दिल जब वो बता रही थी कि धनी कैसे, धनी के नखों का नूर और कैसे वो हाथ हिलाते, हिलती हुई उंगलियों का नूर वो देखे हम, तो दिल धक धक सा कर रहा था। सच में ऐसा धक धक कर रहा था कि वो साक्षात धनी की उंगलियां सामने आ गई और वो कैसे नृत्य कर रही है उंगलियां, उन नृत्य को देखे। तो सुंदर साथ जी बातूनी और जायरी मेहर तो हमने समझी, लेकिन बातूनी मेहर में भी दो तरह की मेहर है। एक तो वो धनी की उंगलियों को हम नृत्य करते हुए देख रहे हैं, धनी का स्वरूप भी हम देख रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है, चाहे अभी ज्ञान से ही दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बातूनी मेहर वो भी होती है, वो धनी की मेहर से वो भी होगी, सब सुंदर साथ के ऊपर होगी कि एक एक अंग में भी जब धनी का पूर्ण स्वरूप हमें दिखाई देगा। आज तो हमें खाली उंगलियां नृत्य करती हुई दिखाई दी है, लेकिन एक एक नख में ही धनी का पूर्ण स्वरूप भी दिखाई देगा। वो भी बातूनी दूसरी मेहर है धनी की, और वो जल्द ही हम सबको राजी वो मेहर करके वो उस बातूनी मेहर में भी लेके चलेंगे। बस धनी से यही अर्जी विनती। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुनीता दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। एक बहुत प्रबुद्ध सुंदर साथ उन्होंने एक बार कहा था कि जो घर में राजी पधराते हैं फिर उसके बाद उनको पढ़ते हैं, उसकी वाइब्रेशन ही कोई और होती है, और मोबाइल में ऐसी वाइब्रेशन नहीं आती। सुंदर साथ जी, जब हम उस कागज को जिस पर वो छपी हुई है या उस स्क्रीन को जिस पर वो शब्द आए उसको भी छोड़ना है, राजी कहते हैं जो पीछे मैंने बेस दिया है ना उसको भी छोड़ दो। अब उसके भी आगे की स्टेज पीछे, चाहे वो कागज पे छपी हो चाहे वो स्क्रीन पे दिख रहा हो, तेरा फोकस कहाँ पे है? तेरा फोकस मेरी उंगली पे है या अभी भी पीछे छपे हुए कागज पे ही देखे जा रही है? तो धनी की वाणी चाहे आपने पधराई हो, चाहे आपने मोबाइल में खोली हो, चाहे वो वाणी गायन के माध्यम से चोट कर गई हो, चाहे वो सुनी जा रही हो, किसी भी माध्यम से जब वो हृदय में अंकित हो रही है तो समझो वो चेतन हो रही है, वो सफल हो रही है। माध्यम कोई भी बने, चाहे आपने पधराया है या हृदय में पधराना ज्यादा जरूरी है। सुंदर साजी, चाहे मेरे पास यहाँ है ही नहीं, मैंने तो, और अगर सागर का टीका हमारे घर में पड़ा हुआ है पर मैं उनको नहीं खोलती हूँ, हमेशा लैपटॉप पे चौपाई सजाते हुए जैसे ही खुलता है तो मुझे लगता है कि नहीं ना, वो दिखाई दे रहे हैं, केवल ये बिंदी दिखाई दे रही है। और ये है कि बिंदी नहीं है, ये मैं की बिंदी नहीं है, ये मेरे धनी के माथे की बिंदी यहाँ पे लगा दी है उन्होंने। तो उस बिंदी में धनी का मुखार बिंद देखना ज्यादा जरूरी है। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर। सुनीता दीदी आपके चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी शांता जी प्रणाम जी। नाम दीदी लगता है क्या ही बोलूं, क्या बोलूं, इतना सदा आप ना आनंद मंग। उतार के यदि बोलेंगे तो शायद क्लियर। नाम जी। बहुत अच्छे प्रणाम जी।
दीदी इतना आनंद बरस रहा है, इतना आनंद बरस रहा है कि लगता है अंदर समा ही नहीं सकता। कहते हैं ना कांच की कुप्पी फूट ही जाएगी। मुझे लगता है इतना ये पात्र हूं भी या नहीं, जो इतना आनंद बरस रहा है दीदी। मुझे बहुत दुख होता था कि मुझे कभी मेहर सागर की चौपाइयां याद नहीं होती थी। तो एक बार ये ऐसे किसी सखी से बात हो रही थी, तो मैंने कहा मुझे याद नहीं होता है मेहर सागर। तो उसने बोला तू ना अर्थ पढ़, तुझे समझ में आ जाएगा। लेकिन अर्थ पढ़ने से भी तब तक जब तक उसके अंदर डुबकी नहीं लगाई ना दीदी। और अब तो आप मतलब ऐसा हो रहा है, कभी स्वामी जी की चर्चा चल रही है, कभी वो जो सुनीता दीदी जी ने बोला ना कि ये बाजा बजावन हार भी ऐसे मित्र बन गए हैं कि कभी कहीं से चर्चा मिल रही है, कभी आप आनंद राज जी कभी बोलते ये वाला अंग देख मेरा, ये वाला अंग देख, कभी कुछ मतलब इतना प्रेम बरसाते जा रहे हैं कि अब नशा रहता है पूरा दिन, मन ही नहीं करता कि इसके बाहर भी आ जाए। मतलब इस इतना ये जो सुरूर चढ़ा हुआ है ना दीदी, मैं चाहती हूँ ये कभी खत्म ना हो। राज अभी कभी कभी ना मेरे हस्बैंड बोलते हैं तू ना पागल हो जाएगी, कि मैं कहती हूँ मैं पागल अभी तो हुई ही नहीं, काश मैं पागल हो जाऊं, मैं पा जाऊं और गल जाऊं। राज जी ऐसे अंदर में बस जाए कि कुछ ना दिखे, अब कुछ नहीं देखने का मन करता है दीदी, कुछ भी नहीं देखने का मन करता है बस। नाम बहुत जी सुंदर। और एक बात और शांता जी, हमारे स्वामी जी ने कहा है ये कि जो सेवा आप इतनी प्यारी सेवा जो सुंदर साथ कर रहे हैं ना, कहते सेवा से वो राह आसान हो जाती है, वो राह अपने आप आसानियां पैदा होती जाती हैं। अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। राज जी ऐसे जाके हाथ पकड़ना ऐसे नहीं है, सुन नहीं लेना सुंदर सा जी जाके धनिये पकड़े हाथ, हाथ धनी ने पकड़ लिया, छोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी। है बहुत बड़ी बात है कि धनी की उंगलियां मेरी उंगलियों में आ गई हैं, कोई छोटी बात नहीं है। सेवा वही कर सकता है जाके धनिये पकड़े। अरे हाथ सुंदर साथ जी, वाणी की चौपाइयों में जब उनका एक एक अंग दिखाई देना शुरू हो जाए ना सुंदर साथ जी, वो अनुभूति कितनी सुंदर होती है। और मुझे तो अब ऐसा लगता है मेहर का सागर है परम धाम में, है तो है ही, वो अटखेलियां भी करता है। और यदि मेहर के सागर में सातों समाये हुए हैं तो कैसे कह सकते हैं कि वहां मेहर का सागर नहीं बरसता था। किस पे मेहर करें, उनके मेहर में से इश्क भी बरसता था। सातों में से कितने सागर तो मेहर में से बरसते थे। केवल एक चीज थी, इल्म वहां नहीं बरसा सकते थे, वहां ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि प्रेम में क्या ज्ञान दें, वो यहाँ आकर देना था, उन्होंने इल्म यहाँ पे आके देना था। निस्बत की पहचान वहां नहीं थी, वो यहाँ करानी थी। कुछ सागर ऐसे हैं वो भी हम करेंगे, पर मेहर का सागर पूर्ण रूप से यहाँ जरूर बरसा है, पर अंश रूप से वहां भी कदीम से बरसा करता है। तो वो लाड जो हृदय में उन्होंने लिया ना सुंदर साथ जी, महाराज जी प्रणाम जी। शांता जी इधर से पागल जैसी स्थिति होगी तो उधर सुध आ जाएगी सुंदर साथ जी। तो धनी जल्दी करो, ये कुप्पा फूटता भी है ना पिया, अपने कहो तो सही सुंदर साथ जी, फूटने ही नहीं, कुप्पे को पहले ही लायक बना देंगे उसके कि उसमें वो खुद समा पाए। हाँ जी तनेजा अंकल प्रणाम जी। प्रणाम प्रसाद जी प्रणाम। यूं जगाई मुझे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुथ, ये जिमी झूठी देखती सोकर देऊं सत सुख। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जाति सखी ने कहा होगा सतगुरु देवचंद जी को कि आपने मुझे अकेले जगाया, लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है कि मैं सुंदर साथ को जाऊं। मैं इतने दिनों से जो सुंदर साथ के भाव, अभी हमारी आशी दीदी है, हमारी सुनीता जी और अभी शांता जी ने जो इतने सुंदर शब्दों को, और शब्दों के सिर्फ शब्द नहीं संजय उन्होंने, उसके अंदर रस भरा हुआ, और उस रस को जो उन्होंने सुनाया, तो मुझे लगता है कि ये जो चौपाई है पीयू जगाई मुझे एकली, ये हम सब सुंदर साथ का
कर्तव्य भी होना चाहिए कि मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, मैं तो पागल नहीं, मैं तो पाके गल गई। पागल कौन होता है? जो पाके गल जाता है वो पागल कहलाता है। ये तो पाके गल गई है, तो मुझे औरों को भी जलाना है, जगाना है। पारस दूसरों को, सबको सोना बनाने का प्रयास करता है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और जो प्रयास आप लोग का चल रहा है कि जो नहीं बोलता उसको भी बोलना सिखाना है। वो बोलना सीखेगा तो फिर सुनाना सीखेगा, समझना सीखेगा, समझेगा तो आगे अपना कर्तव्य ये सुख जो सृष्टि को तो मैं अंगना, तब वो आगे बढ़ेगा। तो मैं तो ये आपसे कहना चाहूंगा कि आपके पास इतने सुंदर साथ 100 सवा 100 जितने भी हैं, उसमें जिसने आज तक नहीं बोला उसकी लिस्ट बनाओ और उसको पर्सनली कांटेक्ट करो, जूम के माध्यम से कांटेक्ट करो कि एक बार तो अपनी मेहर रूपी जो तेरी सुरता है वो मुझे दर्शन करा दे, बस मेरा बेड़ा पार होता है तेरे आने से। और फिर उसके मुख से राजी अपने आप शब्द निकालेंगे। ये भी एक जगाने का दायित्व भी है और तरीका भी है ना। तो बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत, ये तीनों को सुनने के बाद मेरा मन ही नहीं किया कि मैं कुछ बोलूं, इतना प्रेम रस भरा हुआ था। लेकिन एक ही जो वार्निंग है, एक ही जो हमें सचेत रहना है कि मेरे अंदर किसी प्रकार का अहम नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब जैसे ही अहम आएगा परमात्मा फट से छटक जाएंगे और हमसे दूर हो जाएंगे। तो इसलिए जो महावती प्राणा जी ने 5 शब्द कहे, ईमान, इश्क, शुक्र, गरीबी और सब्र, बस इसका पालन करते हुए हम चलते रहें। और जितना हम लगेगा ना कि मुझ पर बहुत मेहर हो रही है, जितना हम राजी के पास जाएंगे, सुंदर साथ जी तैयार रहे, अगली परीक्षा होने वाली है। कौन सी परीक्षा होगी, कितनी कठिन परीक्षा होगी, कोई पता नहीं, क्योंकि पेपर कभी लीक नहीं किया जाता है ना। तो वो परीक्षा होने वाली है, इसके लिए भी तैयार है। और वो परीक्षा जो लॉन्ग जंप, हाई जंप पार करेंगे तभी मेडल मिलेगा, ऐसे राजी के चरणों में नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेहर का अनुभव भी करें, मेहर की का अनुभव करवाएं भी सही। और जो परीक्षा आए तो समझो ये राजी की मेहर का अनुभव हो रहा है, परीक्षा नहीं है मेरी, मेरा मेहर का मेरे ऊपर आनंद आ रहा है मेरे को। तो इतना हम अपने अंदर रखें। बस एक ही मैं कहना चाहूंगा, वास्तव में सुंदर साहब को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर इतना प्रेम भरा हुआ है कि शायद वो नहीं है। लेकिन जब शायद लग जाता है तो शायद का मतलब एक एक 1% भी खोट मेरे अंदर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो परम धाम से लौटकर वापस माया के खेल में आना पड़ेगा। वो 1% जो खोट आई, ये मेरा इश्क बड़ा है, मैं कह दिया ना, बस वो फिर काम खराब हो जाता है। और दूसरी बात जो महावती प्राणा जी के बीतक के माध्यम से हमने सुना कि हमें बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। क्योंकि अगर हम पहले बोल देते हैं सुनने से पहले, तो फिर हमारे विचार शुद्ध कभी नहीं होते। सुनने के बाद हमारे अंदर करेक्शन हो जाती है, सुनने के बाद वो जो मालिनता होती है वो उसमें से निकल जाती है। तो इसीलिए एक छोटी सी 2 लाइनें मैंने कहीं सुनी थी कि बात कम कीजिए, एनर्जी वेस्ट होती है, बात कम कीजिए, इंसानियत बनाए रखिए। अजनबी शहर है ये, अजनबी मतलब ये माया का शहर, अजनबी शहर है ये, सुंदर साथ बनाए रखिए हमेशा। बहुत इस शहर के अंदर माया में बहुत खींचेगी, लेकिन अंदर सुंदर साथ से रिश्ता जो है वो हमेशा बनाना चाहिए। हमारे अंदर किसी प्रकार की किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष नहीं आना चाहिए। वो कहते हैं कि लाख दुश्मनी हो चाहे ना तोड़िए दिल के रिश्ते, है ना। क्योंकि ये दुश्मनी क्या है, ये भी तो लीला ही है राज्य की, कि आपके अंदर कितना प्रेम है उसकी परीक्षा लेने के लिए दूसरा आपके लिए दुश्मन बन के आया है ना। तो हमें प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए दिल के रिश्ते किसी से नहीं तोड़ने, कोई भी हो। आप कोई के प्रणाम करे ना करे, ये मेरा अनुभव है, मैंने बहुत ही कि जो मेरे को कभी प्रणाम करने बुरा भी कहा किसी ने, लेकिन मैं उसको प्रणाम करना कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो सुने चाहे ना सुने, उसकी मर्जी है। मेरा स्वभाव क्या है वो प्रेम है, उसका स्वभाव क्या है वो उसके पास है। तो प्रणाम करना कोई भी हो, कभी कभी हो जाता है ना कि अब तो मैंने इससे बात ही नहीं करनी, बस जैसे ही वो कहा, राजी कहेंगे तू कहती है मैं इससे बात नहीं करनी, मैं कहता हूँ मैं तेरे से बात नहीं करनी,
बस प्रणाम करते चले, प्रेम करते चले। बहुत कुछ कहने की अब इच्छा भी नहीं, मन भी नहीं, अब तो अंदर धारने की इच्छा है। और जो सोनिया जी को राजी ने दिया कि तुम ज्योत जगाओ, तो हम सब सुंदर साथ का कर्तव्य है और कुछ नहीं कर सकते। तो जितने भी पड़ोसी हैं वो प्रणामी नहीं है, चलते उठते बैठते उनको प्रणाम करो। हो सके तो एक बार आवाज लगा के भी प्रणाम कर दो, तो आपके अंदर अपने आप दिल से दिल मिल जाएगा। प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी। जैसे तनेजा अंकल ने अभी कहा ना, कसौटियों के लिए तैयार हो जाओ। एक बात पक्की है सुंदर साथ जी, आत्म भाव में जैसे ही आओ ना, ये जीव पड़ोसी लगने लग जाता है। और पता है क्या लगता है, उस पे ढारे और जुलम उस पे हो रहा है और आनंद मुझे मिल रहा है ना। वो जीव लगता ही नहीं है कि ये, ऐसे लगता है पड़ोसी पे हो रहे हैं, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं रहा। जब अपने अंदर आ गया कि मैं आत्मा हूं, तब होता है। नहीं तो लगता है सारे दुख मेरे को ही क्यों दे रहे हो राजी, क्योंकि मैं जीव को दुख दे रहे हैं, मेरे को क्यों दे रहे हो, इसका मतलब मैं जीव हूं। और जब आत्म भाव आता है ना, लगता है अरे वाह, ये लगा हुआ साथ में मेरा पड़ोसी, जीव को सारे दुख दिए जा रहे हो और उसके बदले में आनंद मुझे मिल रहा है। कसौटियां सारी तू सहन कर रहा है, आनंद सारा मुझे मिल रहा है। तो ऐसी वाली भावना जब दिल में आ जाए ना, तो लगता है और बड़ी देना राजी, मेरे को थोड़ी मिलनी है, इसको मिलनी है और आनंद मुझे मिल जाना है सारा का सारा। पर इसके लिए स्वयं को आत्मा एक्चुअली में कहना नहीं, कहते हुए तो मैंने कम से कम जितने साल की उम्र हो गई उतने साल तो मैंने सुना है कि हम आत्माएं हैं, हम आत्माएं। नहीं होता है ऐसे, ये दावे, खोखले दावे बालू के रेत की तरह उड़ जाते हैं, बालू के महल की तरह। ठोस कहना है आपकी, मैं आत्मा हूं, मुझे दुख दे के दिखाए कोई। राज्य के सुख के बिना मेरे अंदर और कुछ समाने की ताकत ही नहीं दी राज्य ने मेरे को, सिर्फ वही समा सकते हो, आप ही समा सकते हो। प्रणाम जी जयश्री बेन। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सब सखियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। पहला तो चित्रांशी बेटे का धन्यवाद मानती हूँ, बहुत अच्छा वाणी गायन। और आपको एक अर्जी भी करती हूँ कि जो भी सेवा आप जैसे बच्चों को हो, तो मैं 2-3 नंबर भेजूंगी, आप सेवा देना उसको चौपाई की, और कुछ भी समझा कर उसको सेवा समझा कर दे देना, मैं नंबर भेज दूंगी। 3-4 नंबर आए छोटे छोटे बच्चे बेटियों का जो कॉलेज पढ़ के निकल गए वो, और अपनी कमलेश भैया की बेटी जो अर्जी गायन किया, वो ऐसे कोमल दिल की अर्जी तो राज्य सुन ही लेंगे। मुझे मालूम है कि इतनी उम्र में जो अर्जी गाने की बानी जो उसके जुबा पर आई, तो मेरे धनी उसकी ऊपर पर पूरी मेहर का अभी सागर उलझ रहे, तो उसके ऊपर भी इसका बूंद पड़ ही गया, मैं ऐसा समझती हूँ। और सोनिया दीदी आपके अंदर तो राज्य, बस कुछ राज्य के लिए भी कुछ कहने का इच्छा नहीं हो रही, आपके लिए भी, क्योंकि कुछ शब्द ही ऐसा नहीं बना के जो इनसे घटित और कम कह सके। इतना धनी की मेहर जो आज धनी ने आपके अंदर, आज पीछे की सुबह में बस आपके पीछे की शोभा देखकर भी मुझे ऐसा भाव आया अंदर से कि कितनी रंग बेरंगी टर्नल बनी है, और ये टर्नल परमधाम से आई है, परमधाम से आई है। और यहाँ वर्णन भी 8 सागर और 8 जिमी का है, तो वो सबका रंग भी अलग है। तो ये रंग सब सोनिया दीदी के दिल में धनी दे रहे हैं, और हम जो आज तक ले नहीं सके थे, मेहर सागर का पाठ भी करते रहे, सब कुछ करते रहे, पर इतना जो रंग हमें लगा था दिल में नहीं लगा, वो आज लग रहे हैं कि धनी का कितना शुक्रिया माने। धनी तो कितना देना चाहता है। कल भी आपने बोला था ना कि जो जल है, साफ जल है, उसमें जो उसका प्रतिबिंब पड़ता है तो उसका रंग ऐसा स्वच्छ लगता है। तो आज हमारा दिल भी बस धनी ऐसी सब वाणी देकर हमारा दिल भी स्वच्छ, हमारी आत्मा जीव में जो गुण हो साफ कर करके आज मेहर का सागर का प्रतिबिंब, सब रंग का प्रतिबिंब डालते, प्रेम का, गुण का, जो शील संतोष अच्छे गुण है वो धनी आज दे रहे हैं ये वाणी चर्चा के माध्यम से। और धनी ने आपको चुना है, तो आपको वजूद जन्म से ही बस आपके माता पिता के चरणों में मैं कोटि कोटि करोड़ों बार उसको प्रणाम करती हूँ कि कैसे तन पे, कैसे जैसे देवचंद्र जी को मथु मेहता और कुंवरबाई को चुना था, वैसे आपके माता पिता को भी ऐसे चुना, वरना
इतनी उम्र में इतना वाणी चर्चा, इतने प्रेम से चर्चा सब कुछ करते, पर धनी आपके अंदर प्रेम से देते रहे थे कि इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बस मैं ज्यादा बोल ही नहीं सकती, बोलने का तो बहुत कुछ मन हो रहा है, पर राजी महाराज बस आपको देते ही रहे, हमको सब साफ करके आनंद देते रहे। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। राम जी, जयश्री बेन, whole credit 100%, 1000% credit goes to श्री महामती जी की वाणी, प्राणनाथ अक्षरातीत, उनके बाद टीका करने वाले सरकार श्री, और जिन्होंने भी सबने टीके किए वो सबको ये क्रेडिट जाता है। पूरी टीम थी सरकार श्री के साथ बैठी हुई, ये टीम के एक एक सदस्य को प्रणाम, और भी बहुत सारे टीके हमारे समाज में हुए, उन सबको प्रणाम। आगे स्वामी जी का इतना गहरा, वो भोला सतगुरु खुद तो मुस्कुराता रहता है और सारी शोभा दूसरों को दे देता है। सुंदर सादी, सारी शोभा उस सतगुरु की है, प्राणनाथ जी की है बस, और किसी की नहीं है। धनी जी की है, मूल स्वरूप की है, आवेश स्वरूप की है। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। चित्रा, यदि आप फ्री हैं तो बोलिए, आपने भी, आप सामने आए थे, मुझे पता नहीं अभी अवेलेबल होंगी या नहीं। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। मुझे लगा काफी लेट हो गया, मैं आज का भी कल बोल दूंगी। भाव तो, दिल की महफिल है, दिल तो भरा ही रहता है, ऐसी बात नहीं है। पर मुझे यही लगा कि सुंदर साथ बोल रहे हैं, तो मैंने आज थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, पर सेंस आ जाता है धनी के प्यारे प्यारे सुंदर साथ के दिल से ही सेंस आ जाता है। तो पता चला कि क्या कवर हुआ आज सुख में, तो सुखदायम वाली चौपाई से शुरू करके, तो मुझे ऐसा लग रहा था आज पढ़ते पढ़ते, मेरे को लगा कि प्रेम का संदेश तो देखो सारे धर्म देते हैं कि प्रेम की राह क्या है, ये सारे बताते हैं, लेकिन उस पे चलना कैसे है और किसने है, ये हमारी वाणी है ना, जो कि वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, कि इसमें न्यारापन यही है कि हमारे सतगुरुओं ने उस पे चल के दिखाया। डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए होती है ना, हम बच्चों को भी कहते हैं कि ये चीज ऐसे करो, तो वो डेमो देते हैं, तो पहले हम उनको सिखाते हैं, तो किस किस तरह से एक एक पल उन्होंने हमें जी के दिखाया कि अब तुम्हें ऐसा करना है, क्योंकि उनको इश्क नहीं आसान आग का दरिया है, ये तो दुनिया वालों ने कह दिया। तो हमारे सतगुरुओं की सारी कसनियां कसौटियां, इसके लिए सच में अपने हृदय को तैयार करना है अगर, तो उसका एक ही उपाय है कि वाणी मंथन, क्योंकि वाणी मंथन से हम सच में जीव भाव से आत्म भाव में शिफ्ट होते जाएंगे। हमें करना नहीं पड़ेगा, ये धनी करेंगे, क्योंकि हम अधिकारी हैं इस चीज के, धनी को पाने के, उनके दर्शन के, हम ब्रह्मांगनाएं कहलाती हैं अगर, तो किसी वजह से राज्य ने हमें ये हमारे को उपाधि दी है, हमारे को ये प्यार उनका जो पल पल बरस रहा है, इसके सब के पीछे जो प्लानिंग चल रही है राज्य की, अगर सच में हम वाणी मंथन से वो समझ जाए ना, क्योंकि पहले पहले पढ़े तो इतनी गहराइयां नहीं समझ आती। जैसे सारे सुंदर साथ कह रहे हैं कि हम मेहर सागर पढ़ते थे, हम सारे पढ़ते थे और अर्थों की भी कोशिश की हुई है, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी लगता था कि मैं पाठ नहीं पढ़ सकती थी, कि पूरा पूरा मैं वन गो में साप्ताहिक पाठ मैंने कभी भी नहीं किया, मुझसे होता ही नहीं था। और वही मीर सागर की चौपाइयां कभी याद नहीं हुई, जब लेके बैठना तो साथ में गोटा लेके बैठना। तो लेकिन धीरे धीरे कैसे होता है कि जब हम पढ़ते जाते हैं ना, तो कनेक्शन महसूस होता जाता है, तो हमारा दिल करता है अंदर से कि हम इसके बारे में और जाने। तो वो जो और जानने की इच्छा है ना, वो इतनी प्यारी। कल मैं चर्चा सुन रही थी, चंद्र गुरु जी जो आचार्य जी हैं वहां पर सरसावा में, उनकी चर्चा में उन्होंने बोला कि वासना का मतलब होता है कि अधिक चाहना, किसी भी चीज की अधिक चाहने की इच्छा को हम वासना कहते हैं। तो या तो सुंदर साथ जी वो विषय की वासना हो सकती है, या वो ब्रह्म वासना हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमने ये बातें सुनी नहीं और पढ़ी नहीं, पर कभी कभी होता है कि सच में दिल में ऐसी वो घर कर जाती है कि चाहना हमें राज्य के लिए इतनी उत्पन्न कर लें कि हमें वो विषय वाली चीज पे ध्यान जाए ना हमारा। और ये तभी होगा जब हम पल पल उनके सानिध्य में रहेंगे, कि जितनी उनकी कंपनी करते रहेंगे ना,
जितना उनका साथ करते रहेंगे, उनके प्यार भरे गुण हमारे अंदर आते जाएंगे और फिर वो पात्रता बनती जाएगी। जैसे मेहर अगर उन्होंने देनी है तो वो वजूद पहले उन्होंने तैयार करने हैं। हमारे सबके सामने एग्जाम्पल्स हैं आपके प्यारे मुखारविंद से, जो इतना मीठा वर्णन होता है, वो गहराइयों में लेके जाना, क्योंकि हर एक की स्टेज अलग है। मुझे लगता है अगर हम 100 सुंदर साथ जुड़े हैं इसमें, तो किसी की कैसी स्टेज है, किसी की कैसी, पर राज्य को तो पता है ना यहाँ कौन कौन बैठा है। इसलिए वो आपके मुखारविंद से और स्वामी जी के टीका के द्वारा इतना अच्छा वर्णन ऐसे अच्छा हो रहा होता है कि हर एक को अपना एक वो महसूस होता है कि हाँ ये बात आज मेरे हृदय के लिए, ये बात आज मेरे हृदय के लिए। तो कर कहने का भाव ये है कि हम बटोर लेते हैं कि भी बस कुछ रह ना जाए धनी, अब अगर आप मिले हो ना तो अब नहीं छूटेंगे आपसे, आपके ये चरण हमसे। क्योंकि बहुत चाहे धनी ने ही वो किया कि जब भी उन्होंने समझा तब ये समझ आनी शुरू हुई, लेकिन अब जो भी है अब लगता है कि सोई सुहागिन धाम की जो करती इत रोशन। तो अब मतलब वही है कि जिसके द्वारा ये वर्णन आ रहा है, हम उन हमारे अंदर आ गए तो हम रोशनाई फैलाएं, क्योंकि ये वाणी का प्रकाश और ये रोशनी हम कुछ भी नहीं करेंगे ना तो भी फैलेगी, क्योंकि इसमें इतना वो बल है, प्रकाश है। लेकिन हम सिर्फ पहले अपने दिल को रोशन करें ताकि हमारे अंदर वो रह ही ना सके। फिर नेचुरली उसके लिए हमें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, फिर खुद ही भाव निकलेंगे, उमड़ेंगे। ये हम सब ने देखा है, हमें पिछले कुछ सालों में हमारी जो फर्क आया है, हमारा मन ही नहीं करता इधर उधर फोन कॉल्स करने का, बातें करने का। मुझे बहुत लोग मतलब गिला शिकवा करते हैं कि तू कभी फोन ही नहीं करती, तू पहले तो बहुत बातें करती थी अब बात ही नहीं करती। तो मैं इसको इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ। मुझे लगता है धनी, इसका मतलब सच में आपने वो धीरे धीरे, जैसे आप कहते हो, वो पर्दा झीना करना शुरू कर दिया है। तो मुझे बहुत आनंद मिलता है, मतलब एक ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ ये स्टेज पाने के लिए अगर आपने ये प्यारी उम्र दी है ना, तो धनी मंजूर है। ज्यों रखो ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। बहुत आसान नहीं है इश्क की राह, लेकिन धनी करेंगे, क्योंकि धनी सरल सुगम प्रेम और मिठास से भरे हुए वचनों को जिस तरह हमारे अंदर आपके द्वारा उड़ेल रहे हैं कि मेहर सागर की मेहर, जो हम बातुनी मेहरें बस काउंट करते जाएं, बाय द टाइम ये एंड होगा, हम लिस्ट बनाएंगे ना तो बना नहीं पाएंगे कि हमारे अंदर क्या हमें मांगनी है। क्योंकि सिंधी भी चल रही है, हमें पता है कि अब इंद्रावती जी ने किस किस तरह की उनसे मांगे की हैं, तो अपनी मांगे भी लिखें, अपनी बातनी मेहरें भी काउंट करें। तो ये तो हम बच्चों को सिखाते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो हमें अब ये अपनी मेहरें काउंट करनी है और एक लिस्ट मैं बनाने की कोशिश करूंगी। अभी अभी आपके सामने धनी ने ये बुलवाया है, जिससे लगेगा कि ये सागर में अब हमने डुबकी लगानी शुरू कर दी। अब हम ऊपर की तह पे नहीं है, आगे तो बढ़ना ही है, नीचे तक जाके। सरकार श्री कहते नीचे रोड़े भी होते हैं, मोती भी होते हैं। तो हमें क्या लेकर आना है और हमें क्या मिल रहा है, ये हम सब सुंदर साथ मिलके इस रास्ते पर चल रहे हैं, जो बहुत बहुत पिया जी की मेहर है। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सोनिया दीदी आपके चरणों में स्पेशल स्पेशल प्रणाम नहीं रहा जाता बोले बिना आपके लिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चित्रा, आप बोल रहे थे ना, मैं वही सोच रही थी, मेहर के सागर को कितने हल्के में लिया था। जब शुरू भी किया था ना, कहा था बीतक ना छूट जाए तो मेहर सागर कर लेते हैं, चलो, है ना। उसका अर्थ नहीं पता तो चलो बीतक ना छूट जाए सुंदर साथ की, मेहर सागर कर लेते हैं। मेहर सागर इतना हल्का है कि बीतक छूट ना जाए, इसलिए मेहर सागर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं उसका। पर राजी कहते हैं, तुम जिसको इतना हल्का करके बैठे हो ना, मैंने इतना भारी वो दिल में लेके दिया था, तुम्हें पता ही नहीं मैंने तुम्हारे लिए क्या दिया था। इतने हल्के में शुरू किया हुआ, ऐसे ही सोचा था सुंदर साथ जी, धनी ने दिल में देना होता है बस। पर वो क्या भारीपन, क्या गरिमा उसकी लेकर बैठे होते हैं ना, ये धनी जानते हैं। अब सुंदर साथ के सरसावा से कॉल आ रहे हैं कि आप बीतक ही कंटिन्यू कर लेते, मेहर सागर आकर करते तो बहुत अच्छा हो जाता। सुंदर साथ जी, ये इतना भारी, इतनी गरिमा इसमें है ना, राजी जानते हैं। ये हम क्या सोच सकते हैं, क्या इस बुद्धि से हम सोच सकते हैं जो धनी दे सकते हैं।
प्रणाम जी चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी बीच में ना मैं छोड़ करके गई, पहले सारे अपने जानकारों को मेर सागर शेयर किया, इसको जरूर सुनना, सबको सुनना चाहिए। और पता है सोनिया, हम लोग ना जा नहीं पाए, हमारे मन में टीस तो है ना कि हम नहीं जा पाए, ठीक है, जैसे भी माया ने परिस्थितियां की जो भी है, पर मन तो अंदर से एक वो आ रहा ना कि हाय हम क्यों नहीं जा पाए, हम भी काश जा पाते। राजी कहती है तुम भी बड़े भाग्यशाली हो, ऐसा मत समझ लेना कि तुम्हें यहाँ पर क्यों रखा है। अब मुझे लग रहा है हम तो और भी ज्यादा भाग्यशाली हैं, अरे हमें तो कितना बढ़िया प्रसाद मिल रहा है। और फिर देखो हम सरसावा भी जा रहे हैं, हम वहां नहीं जा रहे तो क्या हो गया, हम रोज जो उसमें डायरेक्ट रिले होता है हम देखते हैं घर बैठे हुए, तो हम तो डबल डबल हमें प्रॉफिट मिल रहा है, उधर का भी मिल रहा है यहाँ का भी मिल रहा है, तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। राजी ने हमें विशेष चुना है ये मेर सागर का ये प्रसाद देने के लिए, हम ज्यादा भाग्यशाली। बिल्कुल बहुत चांद अच्छा कमल लगा। आंटी, ये जो जीव को चोट तो जीव को दी कि तू जा नहीं पाया, प्रसाद किसको मिल गया साथ में? आत्मा कहती है अच्छा तो इसको दुख उसको दिया और आनंद मुझे दे दिया, और देना राजी इसको तो, अगर ऐसे बिल्कुल। तो जीव ना पड़ोसी पड़ोसी का लगता है, अब जीव ऐसा लगता है पड़ोसी सा है, के साथ जो करना है कर दिया, मुझे मेरी वस्तु दे दो जो मुझे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, सर्व रस सागर की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।